सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक बुजुर्ग थे कि वह नहर किनारे वजू कर रहे थे, तो कई दिनों के फाके थे। क्या देखा कि पानी के सतह पर बहता हुआ एक खुशनुमा सेब आया, तो इश्तिहा गालिब हुई, उसको पकड़ा और खा लिया। जब खा चुके तो फिर ख्याल आया, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो माले नुक्ता था, तो मैंने इसको खा लिया। अब इसका मालिक कैसे मिले? जिस समत से पानी आ रहा था उस समत सफर शुरू कर दिए। कई दिनों की मुसाफत के बाद देखा कि एक बाग है जिसकी शाखें उस पानी की तरफ लटक रही है। समझ गए कि ये यहीं से गिरा होगा और मैंने खा लिया। खैर, बाग में पहुंचे, मालिक से मिले, कहा कि यूं मैंने एक सेब खा लिया और मेरा गालिब गुमान ये है कि इस बाग का वो सेब था, तो मैं माफी मांगने आया हूं, या फिर बताएं कि इसका हर्जाना क्या होगा। जब मालिक के बाग ने ये बात सुनी, वो भी साहिब नजर थे, समझ गए ये तो कोई दुर्रे गाना है, ये तो कोई गुहर यकता है, तो तेवर बदल लिए। कहा ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। कहा हजरत कैसे मिलेगी? कहा 12 साल तक मेरे बाग की गोटी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। एक और शर्त उसके अलावा और है। कहा ठीक है, मेरी गलती तो माफी हो जाएगी ना। 12 साल तक बाग की ड्यूटी करते रहे। एक दफा फरमाने लगे वो साहिब बाग जो थे कि सेब तोड़ के लाओ, मेहमान आए हैं। तो वो सेब तोड़ के लाए, तो वो कच्चे ही थे। तो कहा तुम 12 साल हो गए हो सेबों के बाग में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं कि कच्चे सेब और पक्के सेब कैसे होते हैं। कहा हजरत मुझसे कसम ले लीजिए, 12 साल में एक दफा भी नजर उठा के सेबों की जानिब नहीं देखा। एक सेब खाया था तो मैं उसकी सजा भुगत रहा हूं। मैं तो गूटी करता हूं तो कभी ऊपर नजर नहीं उठाता हूं। सीने से लगा लिया। कहा एक शर्त तुम्हारी पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, बोल नहीं सकती और वो अपाहज भी है, चल भी नहीं सकती। इससे तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें कबूल है तो माफी हो जाएगी। कहा ठीक है जी, कबूल है। मेरा गुनाह माफ हो जाए, मैं जिंदगी काट लूंगा, कोई बात नहीं। खैर, निकाह हो गया। कहा ये कमरा है, यहाँ आपकी ज़ौजा आपकी मुंतजिर है। जब वहां गए तो एक खूबसूरत औरत मुंतजिर थी, तो फौरन पलटे कि मैं गलती से किसी और कमरे में आ गया हूँ। पलटते हुए दरवाजे की चौखट से सर फट गया, खून बहने लगा। जब बाहर आए तो सहन में पहुंचे तो वो बुजुर्ग वहां थे। तो कहा क्या हुआ? कहा हजरत एक गलती की वजह से इतनी सजा भुगतनी पड़ रही है, कहीं दूसरी गलती न हो जाए। वो तो कोई और है खातून। कहा वही तुम्हारी सजा है। तो मैं बताऊं वो बहरी क्यों है? आज तक उसने गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। तो मैं बताऊं वो बोल क्यों नहीं सकती? आज तक उसने गैर महरम से कोई कलाम नहीं किया। अंधी इस तरह है, आज तक उसने गैर महरम को नहीं देखा। और अपाहज इस तरह है, चल के कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं गई। तो उस खातून का जब निकाह हुआ और फिर उनसे अल्लाह ने उनको एक बच्चा दिया जिसका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब माँ बाप इस तरह के होते, बेटे इस तरह के ही होते हैं। बाप का लुकमा पाक और माँ अपनी आबरू की कैसी मुहाफिजा, फिर दुर्रे यगाना और गौहर यकता जो पैदा होता है, वो दीन की अहया करने वाला है, दीन की मुर्दा कब्रों को नई जिंदगी देने वाला है। हजरत मुल्ला अली कारी थे कि हुजूर गौसे आजम जब मजलिस में वाज करने बैठते तो 70-70 हजार का मजमा होता और उमूमी तौर पर अल्लाह की रहमतों के हवाले से बात करते हैं। और जिस दिन आप अल्लाह के कहर गज़ब जलाल की बात करते तो कई कई जनाजे उठते। ये आपकी गुफ्तगू के अंदर असर करन और शेरी मीठी। अल्लाह अकबर। तो बाप देखिए रिज़्क़ के मामले में कितना मुहतात है।
اور ماں دیکھیے اپنے عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ماؤں کے ذریعے سے پاکیزہ بچے جنم لیتے ہیں، تو لہٰذا ماؤں کو اچھی تربیت کا حائل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے۔